हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास के अंतर्गत रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। और हम इसमें देखेंगे कि रिलेटिव क्लॉज का उपयोग किस प्रकार किया जाता है और एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव क्लॉज से संबंधित क्वेश्चन जो है जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज होता क्या है। तो एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज दो नाम से जाना जाता है इसको। एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज मतलब संबंध सूचक उपवाक्य कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओवन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव or shows relationships with the preceding nouns or pronoun। अर्थात एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज शब्दों के उस समूह को कहते हैं जिसका अपना एक सब्जेक्ट व एक प्रेडिकेट हो तथा वह एक एडजेक्टिव का कार्य करता हो या पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। जिसमें क्या हो, जो शब्दों का समूह हो, ठीक है, जिसका अपना एक सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट हो तथा वह एक एडजेक्टिव का कार्य करता हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कि इसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है जिसको रिलेटिव कंजक्शन भी कह सकते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु है, हु मतलब एक्चुअल में होता है कौन, बट यहाँ पे इसका जो है जब रिलेटिव प्रोनाउन में इसका उपयोग किया जाता है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए तो जो अर्थ निकलता है। इसी प्रकार होम मतलब जिसे, हुज मीन्स जिसका, जिसकी या जिसके अर्थ निकलता है, ठीक है। इसी प्रकार विच जो है उसका एक्चुअल अर्थ क्या होता है, कौन सा होता है, बट ये रिलेटिव प्रोनाउन में जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है विच का, तो इसका अर्थ निकलता है जो। इसी प्रकार दैट का अर्थ निकलता है जो, वेयर का कहाँ और व्हेन का कब। इसी प्रकार वाई का क्यों अर्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी प्रकार हाउ का कैसे, ठीक है, कैसे इसका अर्थ के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस एंड एडवर्ब का प्रयोग कैसे होता है, इसका देख लेते हैं। जैसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, होम या हुज का प्रयोग पर्सन्स मतलब व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है। हु, होम, हुज का प्रयोग पर्सन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा विच का प्रयोग जो है थिंग्स मतलब वस्तुओं व एनिमल्स मतलब जानवरों के लिए किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा है दैट का प्रयोग वस्तुओं थिंग्स व पर्सन्स मतलब व्यक्तियों दोनों के लिए किया जाता है, परंतु यहाँ पे ध्यान देंगे कि व्यक्तियों के लिए यह प्रयोग सदैव नहीं होता है, ठीक है। चौथा है वेयर का प्रयोग जो है प्लेस मतलब स्थान के लिए किया जाता है। इसी प्रकार पांचवा जो है व्हेन का प्रयोग जो है समय बताने के लिए, टाइम के लिए किया जाता है। छठवा है वाई का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार सातवां है हाउ का प्रयोग जो है तरीका या ढंग बताने के लिए किया जाता है, मतलब मेथड, किसी चीज़ का मेथड या तरीका या ढंग कह सकते हैं, उसको बताने के लिए हाउ का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत किया जाता है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। हु के बारे में देखते हैं कि हु जो है लिविंग के साथ होता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं। इसी प्रकार जब दो सेंटेंस को जोड़ता है, जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ जो निकलता है न कि कौन, ठीक है। तो हमेशा रिलेटिव क्लॉज के अंतर्गत जब हु का उपयोग होगा तो हमेशा अपने को जो अर्थ निकालना है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें दो सेंटेंस दिया हुआ है। पहला सेंटेंस है गोपाल इज ए डॉक्टर और दूसरा सेंटेंस है गोपाल इज माई फ्रेंड। अब दोनों सेंटेंस को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करना है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, अपने को देखना है किसके बारे में बात किया जा रहा है, गोपाल इज ए डॉक्टर, गोपाल के बारे में, ठीक है। तो गोपाल को अपने को ज्वाइन करना है, ठीक है। गोपाल इज ए डॉक्टर और गोपाल इज ए माई फ्रेंड, इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग कैसे कहाँ पे करना है इसको ध्यान देते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है पहला सेंटेंस का जो नाउन है गोपाल, ठीक है, सब्जेक्ट, उसको देख के अपने को हु को इस्तेमाल करना है। तो गोपाल है तो यहाँ पे लग जाएगा गोपाल के बाद हु, गोपाल हु इज अ डॉक्टर,
गोपाल के बाद हु डालेंगे, फिर ही इज अ डॉक्टर लिखेंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस को जोड़ेंगे तो गोपाल जो है कॉमन है, तो कॉमन है तो इसको गोपाल को हटा देंगे। उसके बाद इज माई फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक अपने को लिखना है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, गोपाल हु इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड। ठीक है, आए समझ में। जो गोपाल जो डॉक्टर है मेरा भाई है। दूसरा एग्जाम्पल है द बॉयज वन द मैच। दूसरे एग्जाम्पल में जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, द बॉयज वन द मैच, और दूसरा सेंटेंस है द बॉयज आर बीइंग चीयर्ड। अब यहाँ पे देखेंगे द बॉयज, दोनों में द बॉयज जो है कॉमन है, तो पहले सेंटेंस में द बॉयज लिखा है, उसके बाद लिखेंगे हु। ठीक है, कि हु पर्सन के लिए उपयोग किया जाता है, तो द बॉयज क्या है, पर्सन है, तो द बॉयज हु वन द मैच, द बॉयज हु वन द मैच। उसके बाद यहाँ दूसरा सेंटेंस में जो द बॉयज है उसको हटाना है, फिर उसके बाद लिखना है उसको, मैच के बाद क्या लिखना है, आर बीइंग चीयर्ड। तो आंसर क्या बना, द बॉयज हु वन द मैच आर बीइंग चीयर्ड। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल का जो पहला सेंटेंस है द बॉय इज हेल्दी। ठीक है, द बॉय इज हेल्दी। दूसरा सेंटेंस है द बॉय राइजेस अर्ली, मतलब लड़का स्वस्थ है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, द बॉय राइजेस अर्ली, लड़का जो है जल्दी उठता है। ठीक है, अब अपने को द बॉय कॉमन है, तो पहले सेंटेंस में द बॉय के बाद हु लिखेंगे, द बॉय हु इज हेल्दी। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस में जो द बॉय है उसको हटा देंगे, उसके बाद राइजेस अर्ली लिखेंगे। ठीक है, हेल्दी के बाद राइजेस अर्ली, तो इसका आंसर बना द बॉय हु इज हेल्दी, द बॉय हु इज हेल्दी राइजेस अर्ली, लड़का जो स्वस्थ है जल्दी उठता है। ठीक है, तो हु इज हेल्दी यहाँ पे क्या हुआ, एक रिलेटिव क्लॉज हुआ। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब विच के बारे में देखते हैं। विच का प्रयोग थिंग्स व एनिमल्स, मतलब वस्तुओं और जानवरों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जब दो सेंटेंस को जोड़ता है, विच जो है जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ जो निकलता है, ना कि कौन सा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें दो सेंटेंस दिया हुआ है। पहला सेंटेंस है आई लाइक द बुक, और दूसरा सेंटेंस दिया है यू गेव इट टू मी यस्टरडे। अब यहाँ पे देखेंगे आई लाइक द बुक, पहला सेंटेंस में जो बुक है उसको अपने को क्या करना है, जोड़ना है, द बुक को जोड़ना है, द बुक के आगे अपने को विच को जोड़ना है। तो आई लाइक द बुक, ठीक है, उसके आगे लिखेंगे विच, आई लाइक द बुक, बुक को जोड़ना है। ठीक है, तो बुक के लिए यहाँ पे विच का इस्तेमाल करना है, तो आई लाइक द बुक विच। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा सेंटेंस में कॉमन क्या है उसको बस हटाएंगे, जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे यू को लिखना पड़ेगा, यू गेव, यू गेव। अब यहाँ पे देखेंगे यू गेव इट, तुमने उसे दिया। अब यहाँ पे इट मतलब क्या है, बुक को शो कर रहा है, तो बुक के लिए इस्तेमाल किया गया है इट का, तो यहाँ पे इट को हटा देंगे। तो यू गेव टू मी यस्टरडे, तो इसका आंसर क्या बना, आई लाइक द बुक विच यू गेव टू मी यस्टरडे। तो यहाँ पे ईट को इसलिए हटाए हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन हो रहा है, बुक, ईट का उपयोग जो है बुक के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पे जब पहले से बुक लिख चुके हैं तो ईट को हटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज द वॉच, दिस इज द वॉच। दूसरा एग्जाम्पल का पहला सेंटेंस क्या है, दिस इज द वॉच, और दूसरा है इट वॉज गिवन टू मी बाई माई फादर। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पे देखेंगे किसके पहले वॉच का इस्तेमाल, किसके पहले विच का इस्तेमाल करना है, देखते हैं। तो यहाँ पे नाउन क्या है, पहले सेंटेंस में वॉच है। ठीक है, दिस इज द वॉच, तो वॉच के आगे अपने को विच का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ जाएगा दिस इज द वॉच। अब उसके बाद विच लिखे, उसके बाद दूसरा सेंटेंस को जोड़ेंगे तो देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे ईट का जो उपयोग हुआ है वॉच के लिए हुआ है, इट वॉज गिवन टू मी माई बाई माई फादर, तो यहाँ पे ईट का इस्तेमाल वॉच के लिए हुआ है, इसलिए ईट को हटा देंगे। तो दिस इज द वॉच विच वॉज गिवन टू मी बाई माई फादर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल का पहला सेंटेंस है वी सा अ फिल्म, हमने एक फिल्म देखा, और दूसरा सेंटेंस है इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत रोचक है। तो इट का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, अ फिल्म के लिए। अब इस सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो वी सा अ फिल्म, उसके बाद लिखेंगे विच। ठीक है, वी सा अ फिल्म, फिर लिखे विच। अ फिल्म एक वस्तु है,
मैंने बताया थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और जानवरों के लिए। तो यहाँ फिल्म में क्या है, थिंग्स है। तो अ फिल्म, वी सा अ फिल्म विच, उसके बाद लिखेंगे ईट को हटा देंगे तो वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वाज वेरी इंटरेस्टिंग ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बना, वी सा अ फिल्म विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आगे देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम में 2 सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपस में कंबाइन करना है और नीचे लिखा रहेगा इसमें कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, और रिलेटिव क्लॉज का उपयोग करते हुए सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। तो रिलेटिव क्लॉज के अंतर्गत हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। तो अपने को देखना पड़ेगा सेंटेंस को समझ के कि इसमें हु लगाएं कि विच लगाएं कि वेयर लगाएं। तो यहाँ पे देखना, तो जैसे पे एग्जाम्पल पहला में है सी और अ ड्रेस, वह एक ड्रेस पहनी थी। अब ड्रेस की बात हो रही है, ड्रेस क्या है इसमें, नाउन, नाउन है, और ड्रेस क्या है, एक थिंग है। तो थिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, विच का। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस में इट वाज मेड ऑफ सिल्क, इसको अपने को जोड़ना है इसमें सी और अ ड्रेस में। तो इसका आंसर कैसे बनेगा देखते हैं, चलिए। सी और अ ड्रेस, ठीक है, सी और अ ड्रेस विच, ड्रेस के बाद विच लिखेंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस इट वाज मेड ऑफ सिल्क, इसमें देखेंगे ईट का इस्तेमाल हुआ है ड्रेस के लिए, तो ईट को हटा देंगे। तो सी और अ ड्रेस विच वाज मेड ऑफ सिल्क, ये इसका आंसर बना। आंसर क्या बना, सी और अ ड्रेस विच वाज मेड ऑफ सिल्क। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें पहला सेंटेंस है मदर वाज एंग्री। ठीक है, मदर वाज एंग्री, माँ गुस्सा थी। और दूसरा सेंटेंस क्या दिया है, मदर पनिश्ड राम, फिर मदर, माँ ने राम को क्या किया, पनिश किया। तो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पे देखना है कि नाउन क्या है इसमें, मदर वाज एंग्री। यहाँ पे मदर जो है नाउन है, तो मदर को के आगे अपने को क्या लिखना है, हु का इस्तेमाल करना है। मदर है, पर्सन है, मतलब हु लगेगा। ठीक है, तो मदर के बाद हु लिखेंगे, उसके बाद दूसरा सेंटेंस को लास्ट में जोड़ेंगे। देखना, जैसे मदर हु वाज एंग्री, मदर हु वाज एंग्री, उसके बाद ये मदर जो है कॉमन है दूसरे सेंटेंस में, उसको हटा देंगे, पनिश्ड राम। तो आंसर क्या बना, मदर हु वाज एंग्री पनिश्ड राम, माँ जो गुस्सा थी राम को सजा दी या सजा दिया। ठीक है, ये इसका आंसर बना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज करके आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आपको ऐसी ही रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करके आपको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है।